Hello dear kids, here we are back again with our chapter 1, Place Value of Large Numbers, Mathematics. Today we will be studying the Roman numerals. आप सबको पता है रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं? आप लोगों के घर में वॉल क्लॉक्स तो होंगी या रिस्ट वॉच होंगी, तो एक कॉमन जो नंबर्स हम मैक्सिमम टाइम नोट करते हैं वॉल क्लॉक्स में या रिस्ट वॉचेस में, वो जो 1 2 3 2 से लेके 12 तक की काउंटिंग होगी वो हम रोमन न्यूमरल्स में देखते हैं। आप में से काफ़ियों को तो ये बात पता भी होगी कि रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं, बट लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। जस्ट लाइक दिस इज़ द वॉच। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। जैसे ये 1 से लेके 12 तक की काउंटिंग लिखी हुई है, ये हमारे नेचुरल जैसे नंबर हम लिखते हैं 1 2 3 वैसे तो नहीं है। ये कैसी है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर क्लास फोर्थ कैसे लिखा हुआ है, रोमन में लिखा हुआ है। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं। रोमन न्यूमरल्स जो हैं वो रोमन एशियन टाइम में हम रोमन लैंग्वेज यूज़ करते थे। तब 1 2 3 हम जैसे आज हम 1 2 3 पढ़ रहे हैं वैसे नहीं पढ़ते थे, हम रोमन न्यूमरल्स में ही पढ़ा करते थे एशियन टाइम में, पुराने टाइम में। तो हम एक बार स्टडी करते हैं कि रोमन न्यूमरल्स को लिखते कैसे हैं। अब जैसे आपने एग्जांपल देख लिया ये 1 2 3 को, तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं। 1 को तो हम लिखेंगे रोमन में 1, ऐसे भी लिख सकते हो या सिंपल 1 एक स्टिक लगा दो। 2 को सिंपल 2, 3 को 3 टाइम्स 3। अब 4 को जब हम लिखेंगे तो 4 को हम 4 टाइम्स नहीं डाल सकते स्टिक्स, क्योंकि ये रूल है कि हम 3 से ज़्यादा बारी स्टिक नहीं यूज़ कर सकते। 4 को हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा है, अगर हम 4 के ये हम आगे वाला स्टिक हटा दें तो ये क्या बन जाएगा 5, ठीक है। तो हम ऐसे ही लिखेंगे, हम 3 को 3 से ज़्यादा टाइम स्टिक नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए हम 4 को 4 टाइम स्टिक नहीं लगाएंगे। हम 5 लिख के उसके आगे 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर हमने कोई भी डिजिट के आगे लगा दिया है 1, जैसे 4 कि हमने 4 को हमने रोमन में लिखने के लिए 5 के आगे एक स्टिक लगा दिया है, दैट मीन्स हम इस डिजिट में से एक माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4। और 5 क्या होगा, 5 हमारा पहले ही आपको पता चल चुका है, लाइक दिस, ठीक है। अब 6 क्या होगा, 5 से एक ज़्यादा। तो अगर हमने लेफ़्ट साइड लगाया है तो हम बोल रहे हैं कि माइनस कर रहे हैं जो डिजिट यहाँ पर है, और अगर हमने राइट साइड लगाया है तो हम कह रहे हैं +1, ठीक है। तो अब ये क्या है +1, तो 6 7 को ऐसे ही हम लिख लेंगे 8 तक 10 तक, ठीक है। 8 को कैसे लिखेंगे 1 2 3। अब देखिए 3 आ गया। अब 9 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने 4 को लिखने के लिए 5 में से 1 माइनस किया था, 9 को लिखने के लिए हम 10 में से 1 माइनस करेंगे। 5 के आगे 4 स्टिक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि 3 से ज़्यादा टाइम स्टिक्स हमने यूज़ नहीं करने, ठीक है। 9 के आगे हम क्या करेंगे, 10 को कैसे लिखते हैं, आप लोगों को 10 को पता ही होगा। जैसे देखिए ये है 10 कैसे लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है x, ठीक है। 10 लिखा हुआ x, तो हम 9 को कैसे लिखेंगे, x में से 1 माइनस, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 to 10 तक का रोमन न्यूमरल। अब आपको एक बार आइडिया लग गया होगा कि रोमन न्यूमरल्स एक्चुअल में होते क्या हैं, और 12 तक का भी आपको पता लग गया है। जैसे देखिए इस रिस्ट वॉच में क्या है, 10 के बाद हमने 11 लिखा, तो 11 क्या है 10 + 1, तो 10 लिख के राइट साइड में हमने 1 ऐड कर दिया। ऐसे ही 12 कैसे लिखेंगे, 10 लिख के राइट साइड में हमने 2 ऐड कर दिए। 3 कैसे लिखेंगे, 10 लिख के 3 हम स्टिक लगा देंगे। 4 कैसे लिखेंगे, हमने 10 लिख के 4 उसके आगे ऐसे लिख देना, ऐसे, ठीक है। तो ये आपको एक बार आइडिया लग गया है। आपको जब मैं वर्कशीट दूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप एक बार ध्यान दीजिए कि 1 को हमने लिख दिया है रोमन में, ये हो गया 1 हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग, और इसको रोमन में हमने कैसे लिख दिया, लाइक दिस 1 स्टिक, या अगर आपको ऊपर से कुछ जैसे हमने लगाया लगा सकते हैं। फिर हमने लिख दिया 5 को, 2 3 4 तक तो सेम था, 5 चेंजेस किस में आए 4 और 5 में, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5 में हमारे पास थोड़ा सा चेंज आ गया, v बन गया, ठीक है। अब उसके बाद 10 में क्या चेंज आया, अदर देन दिस x बन गया, ठीक है। अब ये हमारा कंटिन्यू रहेगा कहाँ तक, ये हमारा कंटिन्यू रहेगा 39, ठीक है। जब हम 40 लिखेंगे
जब हम 40 लिखेंगे तो 40 को देखिए कैसे लिखना है, 50 में से 10 माइनस, तो 50 कैसे लिखेंगे, L, ठीक है। और 40 कैसे लिखेंगे, L के आगे हमने 10 लगा दिया, ठीक है, तो वो बन जाएगा 40। जैसे हमने x के आगे यहाँ पर 1 लगाया, यानी 10 में से 1 गए 9, ऐसे ही L में से L के आगे अगर हम x लगा देंगे तो 50 में से 10 गए तो 40, ठीक है। तो एक बार मैं आपको करवाऊंगी ये, अब एक बार देख लीजिए चार्ट में, ठीक है। 50 को हम कहते हैं L, 100 को क्या कहते हैं हम, 100 को हम क्या कहते हैं सेंचुरी, तो सेंचुरी से ही आ गया है C, 100 को हम रोमन में लिखते हैं C, ठीक है। 500 को हम क्या लिखते हैं D, ठीक है। LCD से आप याद रखिए ना, LCD सबके घर थी ना पहले, अब तो LEDs आ गई हैं। LCD, L50, C100, D 500, और LCD और 1000 को क्या लिखना है हमने, M। तो ये हो गया आपका, एक बार चार्ट बन गया है आपका, ये हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग, और ये हो गया आपका रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ, 10 तक तो आपको, 12 तक तो आपको समझ में आ गया। अब आप देखिए कि अगर हमने 40 लिखना है, 40 लिखना है तो 40 को हम क्या लिखेंगे, 50 में से 1 माइनस, ठीक है, 50 में से 10 माइनस, ठीक है। अब जब माइनस करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट साइड, तो 50 क्या है, L, 50 इज़ L, और 10 जब माइनस करने हैं तो क्या आ जाएगा, X, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने 60 लिखना है तो 50 प्लस 10, और 50 क्या है, L, और 10 लाइक दिस। डिफरेंस समझ में आ गया 40 और 60 में। अब 90 कैसे लिखना है हमने, 90 देखिए हमने कैसे लिखना है, 100 में से -10, तो 100 क्या है, C में से जब माइनस करते हैं तो कहाँ था, लेफ्ट साइड में। और हमने 110 कैसे लिखना है, जैसे हमने 60 लिखा है तो 100 प्लस 10, जब प्लस करना होता है तो क्या करते हैं, राइट साइड, तो C और ये X, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको एक वर्कशीट दे रही हूँ, इसमें थोड़ी हमें वर्कशीट ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर हम ज़्यादा वर्कशीट करेंगे। तो ये आपका आज का वर्क है, तो आपको इस पे वर्कशीट करनी है, ठीक है। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता तो 2 बार देखिए, 2 बार नहीं समझ में 3 बार देखिए, नहीं तो आप मुझे एक बार पूछ सकते हैं, लेकिन आपको 2-3 बार देखनी पड़ेगी ये वीडियो, तभी समझ में आएगा। ओके, सो गो फॉर दैट।